ज़मीं हर तरफ रोशनी ऐ बशर। उनकी एक झलक यहाँ दिखाई जा रही है। तमाम माओ और बहनों से गुजारिश है कि वो अपनी जगह पर रहें, खामोशी का मुजाहरा करें और इंतजार ना करें। इधर करो ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे फारूक भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अरे फारूक भाई आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ बस यही आए थे खेत, और बेटे अफान और असलम इधर आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। और तुम्हारा नाम बेटा? मेरा नाम मोहम्मद अफान है। और तुम लोग क्या पढ़ते हो? अब्दुल रहीम भाई अभी छोटे हैं, घर ही में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अरे फारूक भाई अब तो बच्चों को स्कूल भेजने का भी उम्र हो गई है। जी अब्दुल रहीम भाई, मैं भी यही सोच रहा था। ये मेरा बड़ा लड़का असलम जो कि बहुत मेहनती है और पढ़ने लिखने का शौकीन भी, सोच रहा था इसे किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में दाखिला करा दूं। और ये मेरा छोटा लड़का अफान जो कि बहुत कमजोर है और पढ़ने लिखने का शौकीन भी नहीं है, सोच रहा था इसे मदरसे में दाखिला करा दूं, वहीं पे दाल रोटी खाकर पड़ा रहेगा। अरे फारूक भाई आपने सही सोचा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है अब्दुल रहीम भाई। हाँ तो बेटे असलम, मैं तुम्हारी जहानत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनो। इसलिए आज ही मैं तुम्हारा दाखिला किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में करा देता हूँ। इसलिए तुम ऐसा करो कि जल्दी से तैयार होकर चले आओ, ठीक है? जी अबू, अब तो मैं डॉक्टर बनूंगा और बस पर बैठकर रोज स्कूल जाऊंगा। हाँ बेटे। अब्बा जान मैं भी डॉक्टर बनूंगा। कम वक्त तुम जैसे बेवकूफ को डॉक्टर बनना रह गया है। चलो जाओ, जब मैं उसका दाखिला करा के वापस आऊंगा तो तुम्हें भी मदरसे में दाखिला करा दूंगा। चलो जाओ। जी अब्बा। बेटे असलम तैयार हो गए बेटे? जी अबू हम आ रहे हैं। बाप दाखिला करवा के घर वापस आ जाता है। चलो बेटे आज तुम्हारा दाखिला करवा देते हैं। अफान आओ बेटे, आज तुम्हारा भी दाखिला करवा देते हैं। अब्बा जान आज बहुत देर हो गई है, कल चलेंगे। कम बखत वही स्कूल था, वहाँ पर टाइम से जाना पड़ता है। तुम्हें तो मदरसा में पढ़ना है, वहाँ जब जाओ दाखिला हो जाता है। चलो आज तुम्हारा दाखिला करवा देते हैं। नसीम भाई देखो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि इसको ले जाकर दाखिला करवा दीजिए। और सुनो वहाँ पर 10-5 रुपए भी दे देना, ठीक है? ठीक है मैं दे दूंगी। ठीक है फिर। इसी तरह बाप ने दोनों बेटों का दाखिला करा दिया। कुछ दिन बाप जब ऑफिस से निकलता है तो अचानक से अपने बड़े बेटे असलम का फोन आ जाता है। हेलो डैड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटे? डैड खैरियत मत पूछिए, मुझे 1 साल का एक्स्ट्रा फीस जमा करना है, फौरन 1 लाख रुपया भेज दीजिए। अरे
बेटे, तुम उसकी क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं अभी 1 लाख रुपए भेज देता हूँ। और सुनो, वहाँ पर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ओके डैड, बाय। ठीक है फिर। इसके बाद इतने में छोटे बेटे अफान का कॉल आ जाता है। अरे इस कम वक्त ने क्यों कॉल किया है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों कॉल किया हो? पढ़ाई नहीं हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हो रही है। 2 महीना का महीना फीस बाकी है, इसलिए 2000 रुपया चाहिए। अरे क्या महीना फीस लगाए रहते हैं? मौलवी साहब से कह कि परेशान ना करे। और चलो फोन रखो, मैं महीना फीस भेज देता हूँ। अरे ये मदरसे वाले भी ना क्या महीना फीस लगाए रहते हैं, परेशान किए रहते हैं। फिर बाप बड़े बेटे को पैसा भेजने के लिए बैंक चला जाता है, लेकिन देखिए उसके बाद क्या होता है। अरे 7:30 बज गई, अभी तक बस क्यों नहीं आया? क्या बात है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे फारूक भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका बड़ा बेटा डॉक्टर बना कि नहीं? जी अब्दुर्रहीम भाई, वो तो डॉक्टर बन गया और खुद का हॉस्पिटल भी खोल लिया है। अरे फारूक भाई, तो आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब्दुर्रहीम भाई, आपको तो मालूम ही होगा कि मैंने अपने बड़े बेटे असलम की डॉक्टरी पढ़ने में अपना पूरा सरमाया खर्च कर दिया है। और रही सही थोड़ी जमीन थी, उस पर भी मेरे पड़ोसी मुहसिन दावा कर बैठा है। आज अदालत जाने का दिन है, दुआ कीजिए कि मेरे हक में फैसला हो। अरे फारूक भाई, क्यों नहीं, इंशाअल्लाह जरूर। हाँ तो लग रहा है मेरी बस आ रही है, चलता हूँ फिर तो। मैं भी चलता हूँ। सामईन, फारूक साहब ने अपने बड़े बेटे असलम का दाखिला बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया और छोटे बेटे को मदरसे में डाल दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मंजिलें तय की और बड़े बेटे डॉक्टर और छोटा बेटा आलिम बन गया। और इसी दरमियान जमाने की गर्दिशों ने करवट ली तो हालात बदल गए। वही अमीर बाप जिसने अपने सारे सरमाए को उसके पढ़ाने में, उसकी पढ़ाई में खर्च कर दिया, लगा दिया, आज उसी के घर में मुफलिसी का चिराग रोशन हो गया, यानी गरीबी छा गई। बाप परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाता हुआ फिर रहा है। फिर बड़े बेटे यानी डॉक्टर साहब के पास जाता है। मलाहिजा फरमाएं आगे क्या होता है। अरे मियाँ, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे डॉक्टर असलम बेटा से मिलना है, मुझे जाने दो। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला कर ला रहा हूँ। मैं आई कमी सर। यस कम इन। सर, एक बूढ़ा फटे पुराने कपड़ा में आया है और आपको अपना बेटा बता रहा है। वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं।
दवा लिख दी है, टाइम से ले लीजिएगा, सुबह और शाम, और पैसे 2000। थोड़ा सा कम नहीं हो सकता है डॉक्टर साहिबा? नहीं, कम नहीं होता है। अरे डैड, आप यहाँ पे क्यों आ गए? आपको यहाँ पे आने की जरूरत क्या थी? आप मेरे यहाँ पे इंसल्ट करवाने आ गए? अरे बेटा, घर के कुछ हालात खराब चल रहा था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चला आया बेटा। ठीक है, घर जाइए, वो सब बाद में देखेंगे। बड़े बेटे असलम ने जो डॉक्टर साहब है बाप के साथ नारावा सुलूक करके उसके अरमानों पर पानी फेर दिया और यादों की शीश महल को चकनाचूर कर दिया, तो बाप ने बेचारा गमों से निढाल होकर, सदमों से निढाल होकर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ता है और अपने बेटे के नारावा सुलूक की ताबना लेकर गिर पड़ता है। तो अचानक वहां से मदरसे के कुछ तालिब इल्म का गुजर होता है। तो आगे देखिए क्या होता है। अरे जावेद भाई, आज का मेरा सबक याद नहीं हुआ है? असलम भाई, आज मेरा भी सबक याद नहीं हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। असलम भाई देखिए, रास्ते में एक ज़ईफ शख्स गिरे पड़े हुए हैं। अरे बाबा जी उठिए, बाबा जी, बाबा जी उठिए। आराम से बाबा जी, आराम से। असलम भाई आप यहीं पे रुकिए, मैं हाफिज जी को बता के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आने में इतनी ताखिर क्यों हो गया? आप जल्दी से चलिए हाफिज जी, रास्ते में एक ज़ईफ शख्स गिरे पड़े हुए हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ चलो देखते हैं। अरे अब्बू जान, आपको क्या हो गया? अरे पकड़ो पकड़ो, आराम से आराम से। अरे अब्बू जान, आपको क्या हो गया? और आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। अरे जावेद, जाओ तो जल्दी से पानी लेकर आओ और साथ में डॉक्टर को भी लेते आओ। ठीक है। अरे बेटे, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, रहने दो। बेटे मुझे माफ कर देना। बेटे मैं तुम्हारे हुस्न अखलाक से बहुत मुतासिर हूँ। बेटे मैं तुम्हारे साथ हमेशा बुरा सलूक करता रहा। बेटा तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे ये डैड को क्या हो गया? अरे नालायक, तो फिर से आ गया। भाग जा नालायक, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अरे भाईजान, आपने अब्बू जान के साथ क्या किया है जिसे अब्बू जान आपसे इतना नाराज है? अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बू जान मेरे हॉस्पिटल में आए थे तो मैंने अपनी इंसल्टी समझकर वो घर जाने के लिए कह दिया। अरे भाईजान, आप कह रहे कोई बात नहीं, अब्बू जान आपके पास फटे पुराने लिबास पहन कर आ गए तो उसमें आपकी इंसल्टी हो गई। आपने कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा है कि अब्बू जान ने आपको इस मकाम पर लाने के लिए कितने खून पसीने बहाए हैं? दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझे, आपको इस मकाम पर लाने के लिए अपना पूरा सरमाया खर्च कर दिए। और जब आप इस मकाम पर आ गए तो आप अब्बू जान की अजमत को भुला दिए, जबकि अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, वालिदैन एक बहुत बड़ी नेमत है जिनकी कीमत आपको नहीं मालूम। आप उन यतीम बच्चों से जाकर पूछिए जिनके पास माँ और बाप नहीं होते हैं, वह बताएंगे आपको कि वालिदैन क्या होते हैं। अरे भाई
ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी डॉक्टरी की वजह से अब्बू जान की अजमत को बुला बैठा और उनको घर जाने के लिए कह दिया। अरे अब्बू जान प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं नालायक, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। अरे भाईजान आप ही कुछ कीजिए, अब्बू जान को कहिए माफ करने के लिए। अरे अब्बू जान माफ कर दीजिए, आपका बड़ा बेटा है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन बेटा बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बेटा मैं तुम्हें आलिम इसलिए बनाया कि तुम दिन की खिदमत कर सको और जन्नत कमा सको। और बेटा मैं तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया कि लोगों को खिदमत कर सको, ना कि लोगों को लूटने के लिए बनाया। बेटा इस बात से अच्छे से ख्याल रखना। जी अब्बू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे हाफिजी आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत देर से ये मंजर देख रहा था और आप लोगों की बातें सुन रहा था। इसी दरमियान मेरे जहन में एक नसीहत आई है, आपका क्या ख्याल है? अच्छा होता कि आप बयान कर देते। मेरे दोनों बेटा यहीं पर है और आवाम भी यहीं पर है। हामिदन मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम हाजरीन और सामिईन कराम, मैं आप हजरात के सामने अल्लाह की बेबदन नामत और उन दो हस्तियों का जिक्र करूंगी जिनकी खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है, जिनकी खिदमत जन्नत की जमानत है। मगर अफसोस कि मेरा इशारा जिन हस्तियों की तरफ है उनसे ज्यादा मजलूम आज इस दुनिया में कोई नहीं। वह वालिदैन की हस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपने इबादत और अपने हक के साथ वालिदैन का हक का जिक्र फरमाया है और उस शख्स से जन्नत का वादा फरमाया है जो अपनी वालिदैन की खिदमत करे। वालिदैन का अपने औलाद पर बेहद एहसान है। माँ का एहसान ये है कि अपने बच्चे को खून पिला पिला कर बढ़ाया और उसकी तरबियत और परवरिश में अपनी हर राहत कुर्बान और अपनी हर खुशी निसार कर दी। माँ के साथ जो दूसरी हस्ती बच्चे के लीद और तकल में शरीक है वो बाप की हस्ती है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे के नशोनुमा और तरबियत में माँ के बाद बाप की जिस्मानी और माली कोशिश शामिल है। याद रखो, अगर हमने वालिदैन की नाफरमानी की तो उसका आजाब हमें दुनिया ही में भुगतना होगा। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है, जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगा उसकी औलाद उसकी नाफरमानी करेगी। ये हदीस मुबारका है। अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह ताला की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन को दुनिया ही में राजी करने की कोशिश करें और उनके साथ फरमाबरदारी का मामला करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अभिमान है आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। जिनके पुन पर ताब से हैदर जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। याद करो दिन बचपन के, माँ कैसे दौड़ी आती थी, माँ कैसे दौड़ी आती थी। रोने की आवाज को सुन के माँ कैसे घबराती थी, माँ कैसे घबराती थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।